Hello everyone and welcome to Agarwal Math Classes. Classification of polynomials और nomenclature of polynomials, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा इस सेकंड वीडियो में। और इसके अलावा हम और भी काफ़ी सारी बेसिक्स टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, पोलिनोमियल्स की सेकंड वीडियो में आज हम सबसे पहले करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वी जनरली रिप्रेजेंट पोलिनोमियल्स बाय स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एंड राइटिंग द सिंगल वेरिएबल विद इन द राउंड ब्रैकेट्स। देखिए स्टूडेंट्स, हम जब पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं एंड पर्टिकुलरली एफ, जी, एच, पी, क्यू, आर एट्सेट्रा। और उस पोलिनोमियल के अंदर जो सिंगल वेरिएबल है उसको हम राउंड ब्रैकेट्स के बीच में लिख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब इसमें जो हमारा सिंगल वेरिएबल है एक्स है, तो एक्स को हम राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। और जैसा मैंने पहले बोला कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के स्मॉल लेटर्स हैं, यहाँ पर मैंने एफ़ लिया है। जैसे ये हमारी वाई में है तो इसको मैंने जी वाई बोल दिया है। ये एक्स में है अगेन तो पी एक्स बोल दिया है। अब इसमें हमारा वेरिएबल जेड है तो इसको हमने आर जेड बोल दिया है। नेक्स्ट है पोलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। When the terms of a polynomial are arranged either in ascending powers of the variable or descending powers of the variable, then the polynomial is said to be in standard form. जब हम किसी पोलिनोमियल के टर्म्स को वेरिएबल की जो पावर हैं उसके असेंडिंग ऑर्डर में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं या पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डिक्रीजिंग का मतलब है जो हाईएस्ट पावर है वो पहले, फिर सेकंड हाईएस्ट, फिर थर्ड हाईएस्ट एंड सो ऑन। तो उस एक्सप्रेशन को हम कह देते हैं कि ये जो हमारी पोलिनोमियल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आपको एग्जांपल से बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। से मेरे पास एक पोलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x क्यूब प्लस 10। अब इसके अंदर जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, फिर सेकंड है, फिर 1 है और लास्ट में कांस्टेंट टर्म है। तो ये मैंने लिखा 5x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10। अब यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर है वो डिक्रीज़ कर रही है यानी कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। और अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 10 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्यूब। अब यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर है इसको मैं कह सकता हूँ 10 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0, 10 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0। तो 0 1 2 3। अब यहाँ पर जो पावर है वो हमारी इंक्रीज़ कर रही है यानी कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है। तो ये भी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये भी हमारी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट आर्टिकल है डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के अंदर जो हमारा वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट पोलिनोमियल इज पी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15। अब यहाँ पर x वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है। तो हाईएस्ट पावर 2 है तो हमने कह दिया कि डिग्री क्या है, 2 है। क्यू जेड इज इक्वल टू जेड माइनस 7। अब यहाँ पर वेरिएबल z है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 0 है। तो हाईएस्ट पावर 1 होगी तो डिग्री इज 1। जी वाई इज इक्वल टू 5y क्यूब प्लस 7y माइनस 20। हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। अब जो लास्ट है इसको ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 16। अब 16 का मतलब है 16 इंटू 1, दैट इज 16 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0। अब मैंने x इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में x है। अगर यहाँ y होता तो मैं y रेज टू द पावर 0 करता। अब यहाँ पर हमारी पावर क्या है, 0, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म इज लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का जो लीडिंग कोफिशिएंट वो क्या होता है, द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म कंटेनिंग द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज द लीडिंग कोफिशिएंट। पोलिनोमियल के अंदर जिस
जिस टर्म में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको हम कहेंगे लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, 3x² + 4x - 5। अब यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है 2 है, तो ये हमारी टर्म हो गई जो हाईएस्ट पावर की है। अब इसके अंदर जो कोफिशिएंट है वो 3 है, तो लीडिंग कोफिशिएंट हो जाएगा 3। सेकंड देखिए, gx = x - 8। यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 0 है, हाईएस्ट पावर। अब इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो लीडिंग कोफिशिएंट हो जाएगा 1। अब स्टूडेंट इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, या इसको हम नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं, कि पॉलिनोमियल्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं या उनकी नेमिंग हम कैसे करते हैं। तो इसके दो क्राइटेरिया हैं। ए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अनलाइक टर्म्स, उस पॉलिनोमियल के अंदर कितनी अनलाइक टर्म्स हैं इसके बेसिस पर हम उसका नाम रखते हैं। और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, डिग्री के हिसाब से हम उसकी नेमिंग करते हैं। तो चलिए फर्स्ट लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अनलाइक टर्म्स। अब स्टूडेंट इसके अंदर इस अनलाइक की बहुत वैल्यू है कि जो हमारी टर्म्स हैं वो लाइक नहीं होनी चाहिए, अनलाइक होनी चाहिए। तो फर्स्ट है मोनोमियल, इफ़ इट कंटेन्स ओनली वन टर्म। अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ एक ही टर्म है तो हम उसको मोनोमियल कहते हैं। 3x², 75, 7z। तो यहाँ पर हमारी वन टर्म है, वन टर्म है, वन टर्म है। टर्म हमारी एक है, दो है, तीन है। इसका कैसे पता लगता है कि अगर दो टर्म्स के बीच में या तो प्लस का साइन आ जाए और या माइनस का साइन आ जाए, तब हमने उनको अलग अलग टर्म्स लेना है। अगर मल्टीप्लिकेशन है या डिवीज़न है तो इसका मतलब वो एक ही टर्म है। जब तक बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं आएगा हम उसको अलग अलग टर्म्स नहीं लेंगे। सेकंड है बाइनोमियल, इफ़ इट कंटेन्स टू टर्म्स। अगर उसके अंदर दो टर्म्स हैं तो उस पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल कह देंगे। fx = x - 5, दो टर्म्स हो गई, बीच में माइनस का साइन है। gx = x² - 1, तो यहाँ भी हमारी क्या है, दो टर्म्स हैं। अब px को ध्यान से देखिएगा, x³ + x - 6x। अब हमें देखने में लग रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं, लेकिन ये भी x है और ये भी x है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। हम इनको पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो +x - 6x ये हो जाएगा -5x, तो ये बन जाएगा x³ - 5x। अब इसमें हमारी नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल, इफ़ इट कंटेन्स 3 टर्म्स। अगर उसके अंदर टर्म्स 3 हैं, 3x³ + 2x² + 10, x² - 7x + 12। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो मोस्टली हमारी पॉलिनोमियल्स यूज़ होती हैं प्रैक्टिकली, वो ये तीन ही होती हैं, आइदर मोनोमियल और बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। फिर भी अगर किसी पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स हो जाएं तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्री मीन्स 4। और अगर उसके अंदर 5 टर्म्स हो जाएं तो उसको हम बोलेंगे क्विंटिनोमियल। अब हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है, यानी सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है उसके हिसाब से हम उसकी नेमिंग करेंगे। डिग्री को मैं एक बार पहले फिर से रिवाइज कर लेता हूँ कि जो भी हमारी गिवन पॉलिनोमियल है उसके अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसको हमने कहा है डिग्री। तो फर्स्ट, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है यानी उसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जांपल्स देखिए, px = x - 2, gy = √3y - 9, fx = 5x। अब स्टूडेंट देखिए, लीनियर का मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ टर्म्स 1 होनी चाहिए। लीनियर का मतलब है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखा जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं, यानी बाइनोमियल है, लेकिन क्योंकि हाईएस्ट पावर डिग्री 1 है तो इसलिए हम इसको कहेंगे लीनियर। यहाँ भी हमारी नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं, लेकिन y की हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री 1 है, तो इसको हम कहेंगे लीनियर। और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म भी 1 है तो मोनोमियल हो जाएगी ये, लेकिन क्योंकि हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री 1 है तो ये क्या है, लीनियर। अ लीनियर पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्म्स। एट मोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम
एक लीनियर पोलिनोमियल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दो टर्म्स हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर एक टर्म है और यहाँ पर दो हैं, दो से ज़्यादा टर्म्स नहीं हो सकती। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? अगर मैं वेरिएबल x में इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहता हूँ तो वो बनेगी ax प्लस बी वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स एंड a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि अगर a ज़ीरो हो जाता है तो ये सारी टर्म हमारी ज़ीरो हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ b बचेगा, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ x, जिसको हम कहेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। डिग्री ज़ीरो हो जाएगी तो वो लीनियर में नहीं आएगी। सेकंड देखिए, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर पोलिनोमियल की डिग्री 2 है तो हम उसको क्वाड्रेटिक कहेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 12, हाइएस्ट पावर डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक हो गई। 3y² हाइएस्ट पावर 2 डिग्री 2 क्वाड्रेटिक हो गई। एक्स स्क्र माइनस 1 डिग्री 2 है तो ये भी क्या हो गई? क्वाड्रेटिक हो गई। अब स्टूडेंट देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 3 हैं, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, यानी इट कैन हैव एट मोस्ट 3 टर्म। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 3 टर्म्स हो सकती हैं। अगर ऑन द बेसिस ऑफ मैं टर्म्स के बारे में कहूँ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो ये मोनोमियल है, ये आपकी बाइनोमियल है और ये आपकी ट्राइनोमियल है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी? ax² प्लस bx प्लस c, a b c हमारे कांस्टेंट होंगे और a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक कह रहा हूँ, अगर a की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा bx प्लस c, जो कि लीनियर बन जाएगी। थर्ड है, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज़ कॉल्ड अ क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर उसकी डिग्री 3 है तो हम उसको क्यूबिक कहेंगे। हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 3 होनी चाहिए, तो 2x³ माइनस 1 x³ प्लस x माइनस 1। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितनी है? 1, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं 4। तो इट कैन हैव एट मोस्ट 4 टर्म्स। और अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d वेयर a b c d आर कॉन्स्टेंट्स एंड a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 का हम कर चुके हैं। अब मान लो उसकी डिग्री 4 हो तो सिमिलरली ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक। इसके हम दो तरह से नाम दे सकते हैं, आइदर क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 4 होनी चाहिए, तो x4 माइनस 1, x4 प्लस x² माइनस 2 एंड सो ऑन। इट कैन हैव एट मोस्ट 5 टर्म्स। इसके अंदर जो मैक्सिमम टर्म्स हैं वो आपकी 5 हो सकती हैं। और जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e वेयर a b c d एंड e आर कॉन्स्टेंट्स एंड a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ लीडिंग कोफिशिएंट मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। अब उसके बाद आता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। अ पोलिनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म, ऐसी पोलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, जिसको हम मोनोमियल कहते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट। जो सिंगल टर्म है उसके अंदर वो नॉन जीरो कांस्टेंट होनी चाहिए, तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। और इसकी डिग्री क्या होगी? ज़ीरो होगी। f(x) इज इक्वल टू 5, gy इज इक्वल टू 20, rz इज इक्वल टू 12, px इज इक्वल टू माइनस 8। तो 5, 20, 12 माइनस 8 ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इसकी डिग्री हो गई ज़ीरो, तो हम इनको कहेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब एक अलग से कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं ज़ीरो पोलिनोमियल। अ मोनोमियल हैविंग ज़ीरो एज इट्स ओनली टर्म इज़ नोन एज ज़ीरो पोलिनोमियल। एक ऐसी मोनोमियल जिसके अंदर जो सिंगल टर्म है वो ज़ीरो हो, उसको हम कहेंगे ज़ीरो पोलिनोमियल। px इज इक्वल टू ज़ीरो। अब स्टूडेंट ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डिग्री ऑफ ए ज़ीरो पोलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड। जैसे हमने कहा कि कांस्टेंट पोलिनोमियल में डिग्री 0 होती है, लीनियर में 1 होती है, क्वाड्रेटिक में 2 होती है, क्यूबिक में 3 होती है, क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक में 4 होती है। तो अगर हम जीरो पोलिनोमियल की बात करें तो जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? तो हम कहेंगे कि नॉट डिफाइंड, यानी वो एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैंने यहाँ लिखा है y। अब थोड़ा इसको समझते हैं। ज़ीरो को मैं लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स क्यूब,
0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स 4। तो अगर मैं 0 को लिखता हूँ 0 इंटू एक्स क्यूब, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 3, तो एक मायने में लगता है कि डिग्री 3 है। अगर मैं इसको लिखता हूँ 0 इंटू एक्स के तो डिग्री 2 लगती है, 0 इंटू एक्स लिखता हूँ तो डिग्री 1 लगती है, 0 इंटू एक्स 4 लिखता हूँ तो डिग्री 4 लगती है। लेकिन स्टूडेंट्स, जो हमारी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, वो हमेशा यूनिक होती है, वन एंड ओनली वन होती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। और यहाँ हमें अलग अलग डिग्रीज नज़र आ रही हैं, तो इसलिए हम कह देते हैं कि इट्स डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड, दैट इज़ इट डज नॉट एग्जिस्ट। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल अग्रवाल मैथ क्लासेस को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब करें, और साथ में ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।